हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक को, 19वें श्लोक को और 20वें श्लोक को। अब तक हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक से 17वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं और हम कई चीजें जान चुके हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास। श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहले किन्हें सुनाई गई थी, उसके पश्चात श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार कैसे हुआ, श्रीमद् भगवत गीता क्यों छिन्न हो गई और छिन्न होने के बाद भगवान ने गीता का ज्ञान को अर्जुन को देने के लिए ही निर्णय क्यों लिया, अर्जुन में क्या क्या ऐसे गुण थे जिसके कारण श्री भगवान अर्जुन को ही गीता का ज्ञान देते हैं। उसके पश्चात हम ये जानते हैं कि श्री भगवान हमें कर्म के बारे में बताते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म की बारीकियों को समझना कितना कठिन है और कर्म की बारीकियों को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाता है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म की बारीकियों को समझने से मोहग्रस्त हो जाता है। तो यही चीजों को जानेंगे और इन चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। आज के भी सेशन में हम कर्म के बारे में ही और आगे जानेंगे और आज के सेशन में पढ़ेंगे कौन सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो कौन है ऐसा जो चाहे कुछ भी कर्म करे लेकिन फिर भी वो हमेशा दिव्य स्थिति में रहता है, उसे कभी भी कर्मों का त्याग नहीं करना होता। और भी जानेंगे कि पूर्ण ज्ञानी कौन है, किन्हें पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है, सदैव संतुष्ट कैसे रहा जाए। मनुष्य का समस्या हर पल लगा हुआ रहता है, मनुष्य हर पल समस्या से घिरा हुआ है और इन समस्याओं के बीच मनुष्य सदैव संतुष्ट कैसे रह सके, इसके बारे में आज ही के सेशन में जानेंगे। कौन सदैव संतुष्ट रहता है, कौन है ऐसा जो सदैव संतुष्ट रहता है और कौन है जो कर्मों के बंधन में कभी नहीं बनता। तो ये सब चीजों को जानेंगे आज के सेशन में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। उससे पूर्व भूमिका में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, फिर प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनवित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय से। तो 18वें श्रीमद् भगवद गीता के 18वें श्लोक से। तो 18वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृतस्सन कर्म कृत। जिसका अर्थ है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार से के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। देखिए यहाँ पर प्रभु कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कर्म में अकर्म अर्थात कि आप जो कर्म कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ अकर्म होता है और आप अगर अकर्म भी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ कर्म होता है। कर्म और अकर्म के अंतर को हम पिछले श्लोक में पढ़े थे कि कर्म पिछले श्लोकों में पढ़े थे, जिसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कितने श्लोक में, 16वें श्लोक में ही हम पढ़े थे। तो कर्म वो है जो हम श्री भगवान के लिए करते हैं, श्री भगवान को समर्पित करके करते हैं, श्री भगवान की इंद्रियों को तृप्ति के उद्देश्य से करते हैं, ना कि हम स्वयं के इंद्रियों की तृप्ति के उद्देश्य से करते हैं। और अकर्म क्या है, अकर्म वो है जो हम स्वयं के इंद्रियों की तुष्टि के लिए करते हैं। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कि अगर हम श्री भगवान के लिए भी कर्म करते हैं तो इसमें से कुछ अकर्म का हिस्सा होता है, और अगर हम अकर्म भी करते हैं अर्थात स्वयं के लिए कर्म करते हैं, स्वयं के परिवार के लिए कर्म करते हैं,
तो उसमें भी कुछ ना कुछ कर्म होता है। इस श्लोक को और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए तात्पर्य को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। वो लिखते हैं, कृष्ण भवना अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो कौन है जो हमेशा दिव्य स्थिति में रहता है? जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति है वो सारे कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, क्योंकि वो जो भी कर्म करता है वो श्री भगवान के तुष्टि के लिए करता है। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। तो उसे कर्म के फल से कोई लाभ या हानि नहीं होती। अब उसे अगर कोई भी कर्म का फल मिलता है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवत गीता में ही हम आगे पढ़ेंगे एक श्लोक जिसमें कहा जाता है, सुखे दुखे समकृता लाभा लाभो जया जय। अर्थात कि जो मनुष्य पूर्ण ज्ञानी होता है, जो श्री भगवान के पथ का अनुगमन करता है, जो कृष्ण भावना भविष्य में चलता है, वो सुख में दुख में सुखे दुखे समकृता मतलब एक ही समान व्यवहार करता है। लाभा लाभो जया जय, लाभ में हानि में जय में पराजय में सुख में दुख में वो समान भाव रखता है। तो उसे कर्म के फल से कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वो मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वो कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अब जो मनुष्य कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा हुआ है, अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन में कर्म कर रहा है, वो श्री भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा है, अपने परिवारजनों के तुष्टि के लिए कर रहा है। परिवारजनों की तुष्टि से मेरा उद्देश्य ये है कि अपने परिवारजनों के भूख को मिटाने के लिए उसे कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। तो जो मनुष्य वो कर्म कर रहा है और साथ में ये जानता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ श्री भगवान के लिए कर रहा हूँ, श्री भगवान की कृपा से कर रहा हूँ और श्री भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने कर्म को श्री भगवान को अर्पित करके कर रहा हूँ और मैं अपने कर्म के फल का कुछ हिस्सा श्री भगवान को दे रहा हूँ। जो भी मुझे मिल रहा है वो श्री भगवान की कृपा से मिल रहा है और वो उससे अहंकार बस नहीं लेता है। जैसे अगर किसी को अपने कर्म के लिए कुछ फल मिल रहा है तो वो कभी भी अहंकार नहीं करता कि ये फल मेरे लिए मिला है। वो हमेशा ये जानता है कि मुझे जो भी मिला है वो सब श्री भगवान की कृपा से ही मिला है और मैं जो भी कर रहा हूँ श्री भगवान की कृपा से कर रहा हूँ। आगे हम श्रीमद् भगवत गीता में ही पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जिसमें श्री भगवान ये बताते हैं कि कर्म को किस उद्देश्य से करें। कर्म को हमेशा कर्तव्य समझ करके करें कि मैं जो भी कर रहा हूँ श्री भगवान मुझे वो करने के लिए सौंपे हैं। श्री भगवान मुझे वो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे करूं। जैसे जैसे हम आगे श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ेंगे हमको और अच्छे से पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा असली कर्तव्य क्या है, हम क्यों इस पृथ्वी में आए हैं। वैसे भी हमें अभी भी जैसे जैसे पता चल रहा है कि हम इस पृथ्वी में आए हैं तो इस भवबंधन से छूटने के लिए आए हैं, ताकि ये जो भवकूप है अर्थात ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे हम सदा सदा के लिए छूट पाए और श्री भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए जा पाए, समर्पण हो पाए। अब देखिए आप प्रभुपाद जी अच्छे से समझाते हैं कि अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। अब देखिए अकर्म का क्या अर्थ है? अकर्म का अर्थ है कि कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी मतलब कर्म के फल के बिना का अर्थ यह है कि जो कर्म के फल की कोई चाह नहीं रखता। क्योंकि द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते सनंगोस्ते कर्मणि। अर्थात कि तुम अपने कर्म को करो, कर्म के फल के बारे में मत सोचो, क्योंकि जो कर्म है वो तुम्हारे हाथ में है, उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका फल मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ठीक उसी प्रकार अकर्म क्या होता है? अकर्म का अर्थ है कि जो मनुष्य बिना फल के इच्छा के कर्म करता है। तो जब मनुष्य बिना फल की इच्छा के कर्म करता है तो वो होता है अकर्म। और कर्म जिसमें मनुष्य को फल मिलता है। तो निर्विशेषवादी इस भाई से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, निर्विशेषवादी का अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता या भगवान के मतलब विशेषता को नहीं मानता, वो इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है, कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। तो वो इस भय से सारे कर्म को बंद कर देता है कि अगर वो कर्म करेगा तो उसका जो ये होता है आत्म साक्षात्कार का मार्ग होता है उसमें कर्म फल उसका बाधक हो जाएगा। निर्विशेषवादी अर्थात जो श्री भगवान को भक्ति रूप से नहीं मानता है, जो सोचता है कि हमें ज्ञान योग में जा करके या फिर मैं बहुत सारे ज्ञान को लगा करके श्री भगवान तक या रहस्य तक पहुंच जाऊंगा, सच्चाई तक पहुंच जाऊंगा, वो श्री भगवान के उद्देश्य को नहीं मानते हैं। वो श्री भगवान के जो रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, उसको नहीं मानते हैं। वो केवल चाहते हैं कि मुझे पूर्ण ज्ञान मिल जाए, लेकिन श्री भगवान की कृपा के बिना पूर्ण ज्ञान मिलना संभव ही नहीं है। तो जो सगुणवादी होते हैं वो अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है
कि वो भगवान का नित्य दास है। लेकिन जो सगुणवादी होता है, अर्थात जो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है, वो ये जानता है कि वो श्री भगवान का नित्य दास है, अतः वो अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में तत्पर रखता है, और इसीलिए वो अपने आप को हमेशा कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में तत्पर रहता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। और जब वो सारे कर्म भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है, तो जब वो इस सेवा को करता है, तो वो अपने आप को परम सुख देता है। वो परम सुख और दिव्य सुख की अनुभूति करता है, क्योंकि उसका सारा कर्म श्री भगवान को समर्पित है। जब वो कर्म करता है जिस कर्म में श्री भगवान की सेवा हो रही है, तो उसे बहुत आनंद लगता है। उसे श्री भगवान के भजन में आनंद आता है, उसे श्री भगवान के नाम में आनंद लगता है, उसे श्री भगवान के गुणगान में आनंद आता है, उसे श्री भगवान की बात करने में आनंद आता है, उसे श्री भगवान का सेवा करने में आनंद आता है। तो वो दिव्य सुख को प्राप्त करता है। और जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। और जो इस विधि में लगे हुए रहते हैं, वो व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति से रहित होता है। मतलब उसको अपनी इंद्रियों की चिंता नहीं रहती, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि श्री भगवान के लिए कार्य करता है। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी कर्मफल से मुक्त करता है, सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है। सभी प्रकार के अर्थ यहाँ पर यह है कि वो अगर कोई गलती भी हो जाती है, तो श्री भगवान उसको क्षमा कर देते हैं और उसको गलत कर्म का फल नहीं देते हैं। और अगर उसे कोई भी फल मिल भी रहा है, तो वो फल से अविचलित रहता है, वो उस फल से विचलित नहीं होता है। ये था 18वें श्लोक का अर्थ, जिसमें कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। कर्म में अकर्म अर्थात कि एक होता है कर्म जो हम करते हैं, और अकर्म जो फल की बिना इच्छा से किया जाए। तो जब हम कर्म करते हैं उसमें भी कुछ भाग अकर्म रहता है, और जो हम अकर्म करते हैं उसमें भी कुछ भाग कर्म रहता है। तो जो मनुष्य ये जानता है कि कर्म में अकर्म है और अकर्म में कर्म है, वो मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो सभी प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है, क्योंकि उसे असली उद्देश्य पता है कि मैं जो भी करूंगा वो श्री भगवान की कृपा से करूंगा, मैं जो भी करूंगा वो श्री भगवान के लिए करूंगा, और मैं जो भी करूंगा वो श्री भगवान ही मुझसे करवाएंगे। और वो कभी भी अपने इंद्रियों की चिंता नहीं करता, वो हमेशा श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, और उसे उसी चीज में आत्मतुष्टि और आनंद मिलता रहता है, दिव्य सुख मिलता रहता है। तो आगे पढ़ते हैं 19वें श्लोक में और देखते हैं श्री भगवान 19वें श्लोक में क्या कहते हैं। वो कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति का प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, जिस व्यक्ति का प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। अब यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि प्रभु इसका उत्तर देते हैं कि पूर्ण ज्ञानी कौन है। तो पूर्ण ज्ञानी कौन है? जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अब साधु पुरुष या ऐसा करता, साधु पुरुष ऐसा करता किन्हें कहते हैं? उन्हें कहते हैं जो पूर्ण ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्म फलों को भस्मसात कर दिया हो। जिसका अर्थ यह है कि अगर मनुष्य को कर्म फल मिल भी रहा है, तो वो उस कर्म फल से अविचलित रहता है, वो उस कर्म फल से अहंकार नहीं उत्पन्न होता है, उसके उस कर्म फल से उसको कभी भी अहंकार उत्पन्न नहीं होता है, ना ही वो उस कर्म फल से कभी भी विचलित होता है। उसने सारे इंद्र तृप्ति की कामना को भस्मसात कर दिया हो, इंद्र तृप्ति की कामना के लिए वो कभी भी कर्म नहीं करता हो। तात्पर्य में हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। तो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यकलाप जो होते हैं, जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कार्य करता है, उसको केवल और केवल पूर्ण ज्ञानी ही समझ सकता है, वो सब कोई उसे नहीं समझ सकता। ऐसे व्यक्तियों में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिनके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्मसात या भस्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो व्यक्ति श्री भगवान के नित्य दास बन चुके हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित तक पहुंच चुके हैं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या कर्मों का फल मिल रहा है क्या नहीं। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें कठिन श्रम करना पड़ेगा। वो कठिन श्रम किस रूप में करना पड़ेगा? हमें श्री भगवान का भजन करना पड़ेगा, श्री भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, श्री भगवान का नाम का हर पल उच्चारण करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इसको और ज्यादा करते जाएंगे, और ज्यादा करते जाएंगे, और ज्यादा करते जाएंगे, वैसे वैसे हम धीरे 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 कृष्ण भावना भवित के पथ का अनुगमन करते जाएंगे और कृष्ण भावना भवित तक पहुंचते जाएंगे, और धीरे 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 हम कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर पाएंगे। तो इस चीज तक पहुंचने के लिए ही तो हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले
कि श्री भगवान हमें किस तरह अपने जीवन को जीने के लिए कहते हैं, श्री भगवान हमें क्या बताते हैं। प्रभुपाद जी जो इतने बड़े श्री भगवान के भक्त रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत को इतने ज्यादा प्रचार किए हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो हमें क्या सीख देते हैं। इसीलिए हम इन सबको पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप सबको बताने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है उसके लिए कोई भी इंद्र विषय की भावना नहीं रहती, इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि वो इस स्टेज तक पहुंच चुका है। लेकिन हम सब मनुष्य तो निम्न है, हमें अभी वो स्टेज तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए ही हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम ये जाने कि किस प्रकार हम अपने इंद्रिय को, हम अपने मन को संयमित रख पाए। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता को आगे पढ़ेंगे, अर्जुन श्री भगवान से प्रश्न करेगा कि हे प्रभु, मन को वश में करना अत्यधिक कठिन है। एक क्षण के लिए मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को मैं वश में नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद प्रभु इसका उत्तर भी देते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन और प्रश्न करता है और प्रश्न करता है और प्रभु उत्तर देते जाते हैं। और इस तरह हमारे सारे समस्याओं का समाधान श्री भगवान हम सबको श्रीमद् भगवत गीता में दे देते हैं। तो जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया वो सचमुच विद्वान है। लेकिन हम सब अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। वहां तक पहुंचने के लिए हम इन सब का अध्ययन कर रहे हैं, हम श्री भगवान का भजन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि श्री भगवान का भजन सबसे होता नहीं है, होता सिद्धों से है। जो मनुष्य साधारण मनुष्य होता है उनको भजन करने का प्रयत्न करना होता है, उनको भजन करना होता है, उनको भगवान के मंत्र का उच्चारण करना होता है, भगवान के नाम का उच्चारण करना होता है। भगवान के नित्य दास्ता के इस ज्ञान का विकास की तुलना अग्नि से की गई है। अब देखिए, ये जो भगवान के नित्य दास्ता है, मतलब जो दास्ता का अर्थ है कि जो भगवान के दास बन चुके हैं, उनकी तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि अगर वो भक्ति की अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाती है तो जो कर्म के फल उसको मिलेंगे वो कर्म के फल से अविचलित रहेगा। चाहे उसे सुख मिले, चाहे वो दुख, चाहे उसे दुख मिले, उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उन कर्मों के फलों को भस्म कर चुका होगा। अर्थात यही है कि अगर उसको कर्म का फल मिल भी रहा होगा तो उसको उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें प्रयत्नरत रहना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अब आज के सेशन का 20वां श्लोक, क्योंकि आज के सेशन में हम 20 श्लोक तक ही पढ़ेंगे। तो 20वां श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तयक्तवा कर्म फला सड़ंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जिसका अर्थ है कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट का स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उस ज्ञान तक पहुंच चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भविष्य तक पहुंच चुका है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वह किस प्रकार कर्म करता है, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जो व्यक्ति वहां तक पहुंच चुका है वो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, मतलब उसकी जो कर्म फल की सारी आसक्ति रहती है, वो कभी भी कर्म फल के बारे में नहीं सोचता है। तो श्री भगवान हम सबसे भी आदेश देते हैं कि हमें कर्म फलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। वो तो श्री भगवान परम दयालु परम कृपालु है, जो कर्म का फल होगा वो हमें अवश्य देंगे, लेकिन हमें उसके प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। हमें सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। सदैव संतुष्ट इस प्रकार से रहना चाहिए कि हम श्री भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, हम श्री भगवान की कृपा के लिए, हम श्री भगवान की कृपा से कर्म कर रहे हैं और हम श्री भगवान की सेवा के लिए कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, प्लस स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। और हमें अगर चाहे कुछ भी कार्य मिल रहे हैं तो हमें उस कार्यों को करना चाहिए अपना कर्तव्य समझ करके, क्योंकि अगर हम अपने सारे कार्यों को छोड़ देंगे तो हम जीवन यापन ही नहीं कर पाएंगे। जीवन यापन के लिए कार्य करना अति आवश्यक है। श्री भगवान कभी भी अर्जुन को सारे कार्य को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। तो हमें सारे कार्य को करना है, लेकिन उस प्रकार करना है ताकि हम उसमें बंधे नहीं, हम उस कर्म बंधन से मुक्त रहें, हम इन कर्मों के जाल से, माया पास से ना बने। तो हमें कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग करनी चाहिए, सदैव संतुष्ट रहना चाहिए और स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी ऐसा है कि कोई सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। अर्थात हम कर्म सब करेंगे लेकिन सकाम कर्म नहीं करेंगे। सकाम कर्म अर्थात कि हम उस कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी से और अच्छे से समझते हैं। वो कहते हैं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भवित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। अर्थात कि ये जो कर्म का बंधन है, इस कर्म के बंधन से मुक्ति कब संभव है? इस कर्म के बंधन से मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भवित होकर के कार्य करे और वो कृष्ण के लिए कार्य करे। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वर्ष ही कर्म करता है।
तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित में कर्म कर रहा है वो हमेशा भगवान के प्रेम बस कर्म करेगा। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, और इसका फल ये है कि वो कभी भी कर्म फल के प्रति आकर्षण नहीं दिखाता, आकर्षण उसका कभी रहता ही नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि यहाँ तक कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित में कर्म करता है उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। जैसे कि आप महान संत जनों को देखे होंगे, वो लोगों के परिकर में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि हमें अपने शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे मालिक जो है वो श्री भगवान है, वो हमें दे देंगे। तो उस प्रकार का विश्वास लाने के लिए ही तो हम श्रीमद भगवद गीता श्री भगवान का भजन कर रहे हैं, ताकि हमारा विश्वास इस प्रकार का है। हम निम्न जाति के मनुष्य, ये कलयुग चल रहा है जिसमें मनुष्य के उतनी बुद्धि है ही नहीं, मनुष्य आंख बंद करके किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकता। लेकिन देखिए जो भगवान का भक्त होता है, जो कृष्ण भावना भवित का पथ का अनुगमन कर रहा है, वह श्री भगवान पर इतना विश्वास करता है कि वो अपने शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं करता। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी हमें पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्य अगर चाहे तो कर्म कर सकता है, कर्म करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कर्म करना है श्री भगवान की कृपा से, और कर्म में श्री भगवान को अर्पित करना है सारे कर्मों को। अगर आप सारे कर्मों को श्री भगवान को अर्पित करके करेंगे तो आप कोई भी कर्म कर सकते हैं। कोई भी से उद्देश्य यह है कि जो कर्म सत पथ में हो, सही पथ का कर्म को ही हमेशा करना चाहिए। गलत पथ के कर्म का कभी भी श्री भगवान हमें करने के लिए आदेश नहीं देते हैं, क्योंकि गलत का हमेशा विनाश होता है। आप देख सकते हैं महाभारत में भी दुर्योधन गलत कर्म कर रहा था, दुर्योधन का विनाश हो गया। रावण रामायण में गलत कर्म किया था, उसका भी विनाश हो गया। तो गलत का हमेशा विनाश होता है, चाहे देर से होता है, लेकिन होता अवश्य है। तो वो जो होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो अपने शरीर निर्वाह के लिए भी शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वो अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। वो सब कुछ भगवान कृष्ण पर छोड़ देता है कि जो करेंगे वो श्री भगवान ही करेंगे, हम श्री भगवान के शरण में हैं। और श्री भगवान अंत में हमें यही बताते हैं कि हमें सब कुछ, सारे धर्मों का त्याग करके श्री भगवान के शरण में जाना चाहिए। वो प्रसिद्ध श्लोक जो 18वें अध्याय में लिखा गया है, वो वाला सर्व कर्मण्यवाधिकारस्ते, वो नहीं, वो सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में श्री भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि तुम अगर मेरे शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मुक्ति तक लेकर के जाऊंगा। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का सही यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो जो व्यक्ति शुभ अशुभ के कर्म फलों से मुक्त रहता है वह कृष्ण भावना अमृत के कार्यों को करता है, और वो हमेशा कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। कर्म के जो बंधन है इनसे हमेशा मुक्त रहता है। और विकर्म का यही असली रूप है। विकर्म का अर्थ है कि कर्म के फलों के बिना कर्म करना, अर्थात कि हमें कर्म के फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, बल्कि हमें अपने कर्म को कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। और ये पहले भी बताया जा चुका है। अब 21वें श्लोक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन से। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर फास्ट टॉक्स चैनल के साथ। श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, श्री भगवान का गुणगान सर्वदा करते रहें। और हाँ, आज हम ये सब चीजों को जान गए कि कौन सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए दिव्य स्थिति में रहता है। कौन? जो श्री भगवान के लिए कर्म करता है, जिसे पता रहता है कि कर्म में अकर्म है और कर्म में विकर्म है और विकर्म में कर्म है। कर्म विकर्म को समझना उतना सरल नहीं है। कर्म विकर्म को समझने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि श्री भगवान स्वयं बताते हैं कि कर्म और विकर्म के अंतर को समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ देंगे। देखिए यहाँ भगवान खुद बोलते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, तो इसको समझना उतना आसान नहीं है। हम और समझ देंगे। देखिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इन सबको समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि श्री भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो हम जितना ज्यादा समझ देंगे, जितना ज्यादा कोशिश करेंगे, उतना अच्छे से हम समझ में पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आप सबको एक अच्छे से और समझा पाऊंगा अगले श्लोकों में कि श्री भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान कर्म के बारे में हम सबको क्या सीख देते हैं। और हाँ, सदैव संतुष्ट कैसे रहा जाए। सदैव संतुष्ट हम रह सकते हैं जब हम भगवान के लिए कर्म करना प्रारंभ करेंगे, जब हम अपने सारे कर्मों को श्री भगवान को समर्पित करेंगे और हम अपनी इंद्र तृप्ति की कामना को बंद कर देंगे और श्री भगवान के लिए ही कर्म करेंगे। कौन सदैव संतुष्ट रहता है? जो ऐसा कर्म करता है, श्री भगवान के लिए कर्म करता है। और कौन है जो कर्मों के बंधन में कभी नहीं फंसता? तो वही है जो श्री भगवान के लिए कर्म करता है, जो
कर्म फल के आसक्ति के लिए कर्म नहीं करता, कर्म फल में आसक्त होकर के कर्म नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य समझ करके कर्म करता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन, एक और नए उत्साह, एक और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर कौर स्टॉक्स चैनल के साथ। श्री भगवान का नाम सर्वदा करते रहें, श्री भगवान का गुणगान सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।